हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सिया भाग 19। शर्मा जी गोलू की शिकायत लेकर गुप्ता जी के पास आए थे, लेकिन यहाँ तो गुप्ता जी ही उनसे बकैती करने लगे। जैसे ही शर्मा जी ने गोलू द्वारा किए गए किसी अगवा करने की बात बताई, तब गुप्ता जी सोच में पड़ गए और मन ही मन खुद से कहा, जिस साला गोलू छोटे मोटे कांड करता था वहां तक तो ठीक था, पर क्या वो सच में किसी को अगवा कर सकता है का? नहीं, गोलू के बस का कुछ नहीं है। जे साला शर्मवा ऐसे ही बकत करे। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? जब ध्यान देने की जरूरत थी तब तो कुछ किए नहीं। अब बेटवा हाथ से निकल गवा तो सोच रहे हैं। कान खोलकर सुन लो गुप्ता जी, बहुत बड़ी गलती की है हम अपनी लड़की घर में देकर। पता नहीं कैसा गुंडा मवालियों जैसा खानदान है। शर्मा जी ने अफसोस भरे स्वर में कहा तो गुप्ता जी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए और गुस्से से कहा, जबान की गाड़ी पर थोड़ा ब्रेक लगाओ शर्मा। खानदान को बीच में लाए ना तो यहीं पटक के पेल देंगे ससुरे को। हम सोचे रहे गोलू पिंकिया के ब्याह के बाद तुम सुधर गए होंगे, पिछली बातें भूल गए होंगे, पर नहीं, तुम तो घोड़े पर सवार हो। और का सबूत है कि गोलू ने किसी को अगवा किया है? कौन है वो शरीफ? शर्मा जी ने गुप्ता जी को देखा और कहा, गुड्डू के फूफा जी, आदर्श बाबू। और कौन? चोर भी साथ घर छोड़कर चोरी करता है, पर यहाँ तो गोलू जी ने। अरे काहे के गोलू जी? गोलुआ ने अपने ही जिगरी दोस्त के फूफा को उठा लिया है और रखा भी तो हमारे घर पर। यकीन नहीं होता तो हमारे घर चलकर देखिए। शर्मा जी की बातें सुनकर गुप्ता को मामला थोड़ा गंभीर लगा। उन्होंने शर्मा जी के कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई हुई ना शर्मा, तो इसी गली में गोलू का जुलूस निकाल देंगे हम। चला नाक में दम कर रखे हैं जे गोलुआ भी। फूफा को ही उठा लिए, वो भी गुड्डू के फूफा को। चला मिश्रा जी को पता चला ना कि उनके साले पर हाथ डाले हैं तो जे कानपुर में रहना मुश्किल कर दी है ही का। चलो कहाँ चले? अपने साधन से आओ। शर्मा जी ने उखड़े स्वर में कहा, अरे तो तुम्हारे स्कूटर से जाएंगे तो कौन बिगड़ जाएगा? घिस जाएगा तुम्हारा स्कूटर। फालतू में काहे दो स्कूटर का पेट्रोल फूकना? नहीं, चलो स्टार्ट करो। गुप्ता जी ने शर्मा जी के स्कूटर के पीछे बैठते हुए कहा। गुप्ता जी से बहस करना बेकार था, इसलिए शर्मा जी ने आकर आगे बैठे और स्कूटर स्टार्ट करके वहां से निकल गए। इधर गुप्ता जी और शर्मा जी फूफा को देखने जा रहे थे, उधर गुड्डू और गोलू जा रहे थे। लेकिन पहले पहुंचे शर्मा जी, क्योंकि दोनों घरों में बस एक गली का ही तो फर्क था। गुप्ता जी स्कूटर से नीचे उतरे और शर्मा जी के साथ घर के अंदर चले आए। शर्मा जी पूरे कॉन्फिडेंस से स्टोर रूम की तरफ आए ताकि गुप्ता जी के सामने गोलू के कारनामे ला सके। उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और शर्मा जी से कहा, लो देख लो अपने बिटवा के कारनामे। गुप्ता जी ने स्टोर रूम को देखा तो मुस्कुरा उठे और कहा, शर्मा तुमको ना किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, कहो तो पता हम बताए दें। क्या बकवास है? शर्मा जी ने चिढ़कर कहा। बकवास ये है कि जोन फूफा का बड़ा बड़ा ढोल तुम हमरे घर में पीट कर आए हो ना, वो फूफा कहाँ है? गुप्ता जी ने कहा, यही तो। हाँ, फूफा कहाँ गए? अरे हम उन्हें यहीं छोड़कर गए थे, कहाँ चले गए? शर्मा जी ने स्टोर रूम में आते हुए कहा, बुआ से मिलने गए रहे होंगे। शर्मा का सुबह सुबह भांग खाए हो, अपने ही दामाद को बदनाम करते शर्म नहीं आती तुमको? अरे हमारा गोलू छोटी मोटी गलतियां करता है, मानते हैं, पर किसी को अगवा करना जो बहुत बड़ी बात है। तुम साले बाहर आकर मिलो हमसे। कहते हुए गुप्ता जी वहां से चले गए। शर्मा जी ने स्टोर रूम में सब जगह देखा, लेकिन फूफा कहीं नहीं थे। शर्मा जी घर से बाहर आए। वे अभी भी उलझन में थे कि जिस फूफा को उन्होंने स्टोर रूम में बंद किया था वे कहाँ भाग गए, क्योंकि दरवाजे तो सारे बंद थे। उलझन में पड़े शर्मा जी घर से बाहर आए तो गुप्ता जी उन्हें देखकर बिफर पड़े और कहा, अरे शर्मा, जब तुमको कुछ पता नहीं है तो काहे बेसुरे ढोल की जैसे हमारी चौखट पे आके बजे? कहाँ है गुड्डू के फूफा? जमीन खा गई कि आसमान निकल गवाओ का? अरे तुम सोच भी कैसे लिए कि हमारा गोलू ऐसा कुछ करेगा? अरे ऐसे भी संस्कार ना मिले हैं का, समझे? अंदर चलकर बात करते हैं ना, हम सच कह रहे हैं। गोलू जी गुड्डू के फूफा को यहाँ लेकर आए थे, यकीन ना हो तो बाबू से पूछ लो। शर्मा जी ने धीमे स्वर में कहा। फूफा के ना मिलने से उनका टोन एकदम से चेंज हो गया।
किसकी बाबू से पूछ ले, जब बाबू सोना जादू टोना हमो नहीं समझते। जोन तमाशा हमरे घर आके तुम किए हो ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुमको। गुप्ता जी ने इतना ही कहा कि किसी ने उनको साइड किया और आगे बढ़ते हुए कहा, फटाफट फूफा को यहां से लेकर चलते हैं गुड्डू भैया, इससे पहले कि कोनो रायता फैले। गुप्ता जी ने देखा ये कोई और नहीं बल्कि गोलू महाराज ही थे। गुप्ता जी ने आगे बढ़ते हुए गोलू की गुद्दी पकड़ी और पीछे खींचकर कहा, अबे ओ बूंदी की औलाद, कौन सा रायता फैलाने की बात कर रहे हो। गोलू ने देखा भी नहीं कि गुद्दी किसने पकड़ी है और कहा, ए यार गुड्डू भैया, ऐसे मौके पे ना मजाक ना करो। और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है, तुम गज्जू गुप्ता की आवाज में बात काहे कर रहे हो। गुड्डू ने तो जैसे ही गुप्ता जी और शर्मा जी को साथ देखा उल्टे पैर वापस चला गया। बस गोलू ही जल्दबाजी के चक्कर में बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ाया था। गुप्ता जी ने गोलू को अपने सामने किया और कहा, बाप को नाम से बुलाते शर्म नहीं आती, ला शर्म बेचती हो का। गुप्ता जी को अपने सामने देखकर गोलू के जिस्म से तो जान ही निकल गई, आवाज गले में अटक गई और उसके कॉन्फिडेंस ने वही दम तोड़ दिया। गोलू को खामोश देखकर गुप्ता जी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, बोलोगे कुछ हो कि हलक में हाथ डाल के आवाज निकाले तुम्हारी। गोलू कुछ कहता इससे पहले शर्मा जी ने गोलू के कंधे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और कहा, फूफा कहाँ है। गोलू ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, गुप्ता जी ने अपनी तरफ घुमाया और कहा, फूफा को छोड़ो, हमका जे बताओ गोलू, जे सब चल का रहा है, अब कौन सा नवा कांड किए हो तुम। अरे पी। गोलू ने इतना ही कहा कि शर्मा जी ने फिर बेचारे को अपनी तरफ घुमा लिया और कहा, अपने पिताजी को बताओ आप फूफा को यहां लेकर आए थे या नहीं। गोलू ने बोलने के लिए फिर मुंह खोला, लेकिन गुप्ता जी ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया और कहा, अबे गोलू, आखिर जे फूफा का क्या चक्कर है। पिताजी हम। गोलू ने मुश्किल से कहा क्योंकि इधर उधर घूमते हुए बेचारे का सर घूमने लगा था, लेकिन यहाँ गोलू की परवाह किसे थी। शर्मा जी ने गोलू को एक बार फिर अपनी तरफ किया और कहा, हमें पहले पता होता आप ये सब करते हैं तो हम पिंकी की शादी आपसे कबो ना करते। इस बार गुप्ता जी ने जैसे ही गोलू को अपनी तरफ घुमाया, गोलू गुस्से से चीख पड़ा, अबे चुप चुप, कोई नहीं बोलेगा, एक तो शब्द नहीं बोलेगा। गोलू को चिल्लाते देखकर शर्मा जी और गुप्ता जी दोनों चुप हो गए। गोलू का सर फटने लगा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या बोले। उसने देखा गुड्डू से कहीं नजर नहीं आया तो मन ही मन खुद से कहा, साला गुड्डू भैया भी बहुत ही सही वक्त पर छोड़कर भागे हैं हमको। इट्ठो बार तो हमो साला गुंडों और डकैतों के बीच से सेफ निकल जाएं, पर जे दोनों तो चक्की के पार्ट है और हमो है गेहूं, इनके बीच रहे तो पिस के हमारा आटा होना तय है। अब बोलोगे कुछ हो। गुप्ता जी के सब्र का बांध फिर टूट गया। गोलू अपने ख्यालों से बाहर आया और गुप्ता जी से नजर हटाकर शर्मा जी से पूछा, फूफा कहाँ है। वो तो स्टोर रूम में नहीं है, शर्मा जी ने कहा। शर्मा जी की बात सुनकर गोलू को एक पल में राहत महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल परेशान हो गया कि फूफा यहां नहीं है तो कहाँ है। आपने फूफा को देखा था। गोलू ने पलटकर अपने पिताजी से पूछा। नहीं, हम नहीं देखे, जो तुम्हारा ससुर ही कह रहा कि तुमने उनको अगवा कर लिया है, गुप्ता जी ने कहा। गोलू ने खा जाने वाली नजरों से शर्मा जी को देखा और धीरे से कहा, अपनी ही बेटिया का सुहाग उजाड़ने की जल्दी है आपको, कहीं से न 2 घंटे की बात है। उधर का पंचायती कर रहे हो, इधर हमका बताओ जो सब मैटर का है। गुप्ता जी ने कहा तो गोलू उनकी तरफ पलटा, लेकिन कहा कुछ नहीं। अब सब सच बताकर उसे अपनी ही कब्र थोड़ी खुदवानी थी। गोलू को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने शर्मा जी के घर की तरफ देखकर कहा, अरे फूफा वहां क्या कर रहे हैं। शर्मा जी और गुप्ता जी ने एक साथ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुप्ता जी ने जैसे ही सामने देखा, गोलू महाराज गायब। उन्होंने इधर देखा उधर देखा, लेकिन गोलू तो उनके सामने गायब हो गया था, जैसे गधे के सर से सींग। गुप्ता जी को बदहवास देखकर शर्मा जी भी चुपचाप वहां से खिसक गए। अपने पिताजी के सामने से भागकर गोलू आगे वाली गली में घुस गया और भागते हुए सड़क पर आ पहुंचा। वह रुका और हाँफने लगा। गुड्डू गोलू को छोड़कर भागा नहीं था, बल्कि गली के बाहर बाइक रोककर उसका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि गुड्डू जानता था गोलू कैसे भी करके वहां से निकल ही जाएगा। हाँफते हुए गोलू ने जैसे ही सामने बाइक पर बैठे गुड्डू को देखा तो गुस्से से उसकी तरफ आया
और बिफरते हुए कहा, साला ये थी तुम्हारी दोस्ती गुड्डू भैया, उस सांप और नेवले के बीच हमका अकेला छोड़कर आ गए। इट्ठो बार भी हमारे बारे में नहीं सोचे। कितने स्वार्थी हो गए हो तुम। हाँ साले स्वार्थी हैं, तभी तो तुमरे इतने बड़े कांड का टोकरा अपने सर पर उठाए यहाँ तक चले आए तुम्हारे साथ। कांड भी तुम करो, शाबाशी भी तुम ही लो। चला का जरूरत थी फूफा को उठाने की, और उठाए भी तो रखे कहाँ? अपने ससुर के घर में। अरे वो आदमी तो मौका ढूंढता है तुमको जलील करने का। गुड्डू ने बिफर कर कहा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा था सब गोलू की वजह से ही हो रहा था। ना वह मिश्रा जी के सामने फूफा को उठाने की बात करता और ना इतने बड़े कांड में फंसता। गोलू सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पहले फूफा को उठाने की टेंशन थी, अब फूफा को ढूंढने की टेंशन थी। मातम ना मनाओ, जे बताओ फूफा शर्मा के घर में है कि नहीं? गुड्डू ने कहा, फूफा वहां नहीं है, लगता है भाग गए हैं। लेकिन भाग कर गए कहां? कहीं पुलिस स्टेशन तो नहीं चले गए हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने कि हमने उनको किडनैप किया है? हमको तो अभी से जेल की 4 दीवारी और फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है गुड्डू भैया। गोलू बड़बड़ाया, बको मत गोलू, हमको लगता है फूफा घर गए होंगे। हमका इट्ठो बार घर चलकर देखना चाहिए। वहां नहीं मिले तो फिर एक ही रास्ता है, पुलिस स्टेशन जाकर रपट लिखवानी पड़ेगी। गुड्डू ने परेशानी भरे स्वर में कहा। गोलू उठा और गुड्डू के पीछे आ बैठा और गुड्डू बाइक लेकर आगे बढ़ गया। गोलू के दिमाग ने तो काम करना बंद ही कर दिया था, लेकिन गुड्डू के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आखिर मिश्रा जी ने गोलू से फूफा को उठाने के लिए क्यों कहा? अपनी ही सोच में उलझा गुड्डू घर पहुंचा। गोलू बाइक से नीचे उतरा और गुड्डू के साथ अंदर आया। जैसे ही दोनों अंदर आए, सामने भुआ मिल गई। गुड्डू ने उन्हें देखकर पूछा, भुआ फूफा घर आए थे का? नहीं गुड्डू, अभी तक तो नहीं आए। क्या बात हुई? भुआ जी ने पूछा। फूफा मिश्रा जी के घर पर भी नहीं थी। सुनकर गोलू बौखला उठा और कहा, लो गुड्डू भैया, मिल गई तसल्ली। यहाँ भी नहीं है फूफा, न शर्मा जी के घर थे न यहाँ है। पता नहीं कहाँ चले गए, हमको तो लगता है फूफा। गोलू ने इतना ही कहा कि भुआ ने रोने के लिए जोर से अलाप लिया और अपनी चूड़ियों को तोड़ने के लिए हाथ हवा में उठा दिया। हे कोमलिया के पिताजी! भुआ ने इतना ही कहा कि गोलू ने आकर उनका मुंह बंद करते हुए कहा, अरे भुआ चुप हो जाओ, मरे नहीं है फूफा। साला जब देखो तब अपनी चूड़ियां तोड़ने को तैयार बैठी रहती है ये औरत। गुड्डू ने भुआ और गोलू का ड्रामा देखा और बेचारा अपना सर पकड़कर वही सीढ़ियों पर बैठ गया। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, आखिर फूफा जी गए तो गए कहाँ? हाँ, आपको पता है कि वो पुलिस स्टेशन में है, पर गुड्डू और गोलू को तो नहीं पता। तो अब गुड्डू और गोलू क्या पुलिस स्टेशन जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।